उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन किला खड़ा था, जिसे लोग शापित किला कहते थे। स्थानीय लोग इस किले से इतना डरते थे कि कोई भी सूरज ढलने के बाद इसके आसपास नहीं फटकता था। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात किले में एक भूतिया साये की आवाजें गूंजती थीं, जो किसी की जान ले लेती थीं। किंवदंती थी कि यह साया एक योद्धा का था, जो सदियों पहले विश्वासघात का शिकार हुआ था। शहर से आए एक नौजवान पत्रकार विक्रम को यह सब कोरी अफवाहें लगती थीं। वह सच्चाई को उजागर करने का जुनून रखता था। उसने ठान लिया कि वह पूर्णिमा की रात किले में रुकेगा और रहस्य से पर्दा उठाएगा। जैसे ही वह किले के भारी लोहे के दरवाजे से अंदर घुसा, एक ठंडी हवा ने उसे छू लिया और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। किले के अंदर टूटी फूटी दीवारें, धूल भरे गलियारे और सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में उसे किसी के भारी कदमों की आहट, तलवारों की झनकार और किसी की दर्द भरी सिसकियां सुनाई दीं। विक्रम ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू कीं। हर तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिख रही थी, जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। आधी रात को किले की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। अचानक उसके सामने एक योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। उसका कवच टूटा हुआ, चेहरा घावों से भरा और आंखों में जलता हुआ गुस्सा। वह गर्जना करते हुए बोला, मेरे विश्वासघात का हिसाब कौन चुकाएगा? विक्रम डर से कांप उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन किले का दरवाजा नहीं खुला। सुबह जब गांव वाले किले पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, वह अब मेरा है, हमेशा के लिए। विक्रम के गायब होने की खबर ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग और डरने लगे, लेकिन विक्रम की छोटी बहन नंदिनी, जो एक इतिहासकार और रहस्यमयी घटनाओं की खोज करता थी, अपने भाई को ढूंढने के लिए गांव पहुंची। उसने गांव वालों से सारी कहानी सुनी और पूर्णिमा की रात को बिना किसी को बताए किले की ओर चल पड़ी। किले में घुसते ही उसे विक्रम की घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके हाथ में एक प्राचीन यंत्र था, जो असामान्य ऊर्जा को मापता था, और एक ताबीज, जो उसे एक साधु ने दिया था। अंदर पहुंचते ही उसे दीवारों पर खून के निशान और फर्श पर तलवारों के खरोंच दिखे। किला जैसे जीवित था, हर कोने में कोई अनजाना रहस्य छिपा था। तभी उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी, कमजोर, टूटी हुई, नंदिनी, मुझे बचा। आवाज किले के सबसे नीचे बने तहखाने से आ रही थी। जैसे ही नंदिनी ने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसका ताबीज चमकने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, विक्रम एक पत्थर के तख्त पर बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर एक काला धुआं लिपटा हुआ था। जैसे ही नंदिनी ने उसे छूने की कोशिश की, योद्धा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं और चेहरा गुस्से से लाल था। तुम उसे नहीं ले जा सकती, आत्मा ने दहाड़ा। नंदिनी ने डरते हुए ताबीज उठाया और साधु द्वारा सिखाए मंत्र पढ़ने लगी। आत्मा चीखने लगी, किले की दीवारें हिलने लगीं और विक्रम की आंखें खुल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, रुकना मत, नंदिनी, इसे खत्म कर। आखिरी मंत्र के साथ ताबीज से एक तेज रोशनी फूटी, जिसने आत्मा को भस्म कर दिया। किला शांत हो गया। विक्रम कमजोर था, लेकिन जीवित। नंदिनी उसे सहारा देकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, किले की एक टूटी खिड़की में वही योद्धा की आकृति दिखी, हल्का सा मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो, यह अंत नहीं है। शहर लौटने के बाद भी विक्रम और नंदिनी के मन से किले का खौफ नहीं गया। विक्रम रात में नींद में बड़बड़ाता, वह अभी भी देख रहा है, वह आएगा। नंदिनी समझ गई थी कि यह शाप अब भी खत्म नहीं हुआ। उसने किले के इतिहास को खंगालना शुरू किया। पुरानी किताबों और स्थानीय कथाओं से उसे सच्चाई का पता चला। किला कभी एक वीर योद्धा रणवीर सिंह का था। 18वीं सदी में रणवीर ने अपने राजा की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, लेकिन राजा के विश्वासघाती सलाहकारों ने उसे धोखा दिया। रणवीर को युद्ध में अकेला छोड़ दिया गया और उसकी मौत को दुर्घटना बता दिया गया। उसका गुस्सा और विश्वासघात का दर्द किले में कैद हो गया। हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा अपने विश्वासघातियों का बदला मांगती थी।
नंदिनी समझ गई कि ताबीज ने आत्मा को सिर्फ कमजोर किया था, खत्म नहीं। वह आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। नंदिनी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रणवीर की कहानी सबके सामने रखी। उसने स्थानीय अधिकारियों और इतिहासकारों को बुलाकर किले के अवशेषों की जांच करवाई। सलाहकारों के वंशजों ने, जो अब भी गांव में रहते थे, अपने पूर्वजों के कुकर्मों के लिए माफी मांगी। किले के पास रणवीर की याद में एक स्मारक बनाया गया और गांव वालों ने पहली बार उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस रात किले से कोई आवाज नहीं आई। दीवारें शांत थीं। विक्रम की नींद में अब कोई बड़बड़ाहट नहीं थी। नंदिनी ने आसमान की ओर देखा, जहां एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे रणवीर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन किले के सबसे पुराने टावर में एक हल्की सी सिसकारी गूंजी। दीवार पर खून से लिखा था, अब मेरा समय है।